नारायण नारायण नारायण। ध्यान से सुने, सीधे होके बैठे। अभी परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी सुनी। कौन स्वामी जी? परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी सुनी। और स्वामी जी महाराज बड़े ही चेतावनी की बात कहे कि हम सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य जन्म का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य लक्ष्य बनाना नहीं है, बना हुआ ही है। केवल उसको पहचानना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। धन प्राप्त करना, मकान दुकान प्राप्त करना, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा प्राप्त करना, पद पा लेना, ये जीवन का लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य को मनुष्य जन्म में ही पूरा किया जा सकता है। देखिए, तीन चीजें दुर्लभ होती हैं, संतों ने कहा है। सबसे पहले कहा कि मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। और मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ ही है और दुर्लभ है। दुर्लभ सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य का सिर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथों ने गाया है। और वो अपने को मिला हुआ है। मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और एक मनुष्य शरीर मिल जाए तो अपने कल्याण की इच्छा होना, मुक्ति की इच्छा होना बड़ा दुर्लभ है। हजारों लाखों करोड़ों लोग रहते हैं दुनिया में। इतनी दुनिया में इतने लोग रहते हैं, सबके मन में नहीं आती कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। हजारों मनुष्यों में कोई एक परमात्मा की ओर चलता है, और उन चलने वाले हजारों में भी कोई एक परमात्मा को पाता है। तो कल्याण की इच्छा होना भी बड़ा दुर्लभ है। सबकी एक इच्छा, मन संसार की इच्छा रहती है, ऐसी पढ़ाई कर लें, ऐसी नौकरी कर लें, ऐसा धन कमा लें, ऐसा मकान बना लें, ऐसा समाज में हमारा नाम हो जा, हमारी प्रतिष्ठा हो जा, हमारी वाह वाह हो जा। अब इसी में लगे हुए हैं। इसमें लगने से कुछ नहीं होने वाला, शांति तो मिलेगी ही नहीं। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो पहले भी करके आए, अब भी यही कर रहे हैं, फिर यही करने फिर आना पड़ेगा, क्योंकि इसी में हमारे अच्छे पच्चे पड़े हैं। लेकिन मनुष्य जन्म का लक्ष्य ये नहीं है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है। तो कल्याण की इच्छा होना दुर्लभ है, और कल्याण की इच्छा हो जाए किसी के मन में तो संत महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। तत्वज्ञ महापुरुष, ज्ञानी महात्मा महापुरुष बड़े दुर्लभ होते हैं। और संतों ने तो कहा है कि भगवान तो सुलभ है, संत दुर्लभ है। परमात्मा को जानने वाले भगवत प्राप्त महापुरुष भगवान की कृपा से ही मिलते हैं।
तो तीन चीजें दुर्लभ हैं, मनुष्य से हमको मिला हुआ ही है, और आपके अंदर कल्याण की श्रद्धा, भाव, विश्वास है, कल्याण के प्रति इच्छा है, भगवान के प्रति भावना है, तभी आप सुबह आए हो। इतने लोग थोड़ी बहुत तो है ही। और सत्संग भी हम लोगों को मिल रहा है, महापुरुष भी मिल जाएंगे, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। लेकिन मिल भी जाए तो हम क्या लाभ ले लेंगे? हमारे जब मन में कल्याण की इच्छा ही नहीं है, हमें परमात्मा मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा ही हमारी नहीं है, तो महापुरुष क्या कर देंगे? जब तक हमारी लगन नहीं होगी, हमारी चाहना नहीं होगी, तब तक हमें कोई कितने ही ज्ञान दे दे, कितने रास्ते बता दे, हम अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब हम चलेंगे ही नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? रास्ता कहीं कितने बढ़िया हो, चलना तो पड़ेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति किसी क्रिया से, किसी साधन से, किसी वस्तु पदार्थ से, योग्यता पद अधिकार से नहीं मिलती है। परमात्मा की प्राप्ति केवल लगन से होती है। चाहना हो जा, उत्कंठ विलासा हो जा, ऐसी लगन लग जाए कि अब चाहे मान हो अपमान हो, मान हो अपमान हो, तिरस्कार हो, रोटी मिले ना मिले, नींद आए ना आए, कुछ भी हो जाए, अब तो भगवान को ही पाना है, बस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और कुछ चाहिए ही नहीं। केवल एक इच्छा हो जाए, एक लगन। लगन लगन सब कोई लगन कहा है सोए, नारायण हरि लगन में तन मन दीजिए खोए। लगन कैसी? कि लगन लगन ऐसी लगन हो जाए कि तन मन धन सब छूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी बिल्कुल भी सुध ना रहे। बस केवल एक भगवान ही चाहिए, परमात्मा ही चाहिए। नारायण हरि लगन में ये पांचों ना सुहात, विषय भोग निंद्रा, हंसी जगत प्रीत बहु बात। हमारे मन में भगवान की लगन लगी है, इसका पता कब लगेगा? जब विषय भोग निंद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, विषय अच्छे ना लगे, भोग भोगना अच्छा ना लगे, नींद आए तो लेकिन अच्छी ना लगे, लोगों से हंसना बोलना अच्छा ना लगे, जगत की प्रीत संसार की बातें अच्छी ना लगे। अगर हमें संसार की चर्चा अच्छी लगती है, हमें संसार के लोगों से मिलना जुलना, हंसना बोलना अच्छा लगता है, नींद आना अच्छा लगता है, संसार के विषय भोग अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हमारी परमात्मा की लगन नहीं लगी है। और जब तक लगन नहीं लगेगी, छटपटाहट नहीं होगी कि भगवान के बिना अब रहा ही नहीं जाता, अब तो भगवान ही चाहिए, भगवान ही मिले, ऐसी लगन हो जाए, तड़प हो जाए, भगवान से मिलने की तड़पन पैदा हो जाए, ऐसी कि जैसे कोई मछली को पानी से अलग कर दो, तो पानी के बिना मछली का क्या होगा? बोलो। हाँ जी, मर जाएगी। पानी के बिना मछली मर जाएगी, तड़प जाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। पानी चाहिए तो वो जी जाएगी। ऐसे ही हमारी लगन हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी बात बताएं, सीधे बैठो। एक एक आदमी था और भगवान की भक्ति भजन में था। एक महाराज थे, महापुरुष थे, उनके पास गया और बोला, महाराज जी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, कोई रास्ता बताओ। महाराज बोले कोई बात नहीं, बता देंगे। कि नहीं नहीं, मुझे अभी बताओ, मुझे भगवान से प्राप्ति करनी है, मुझे कोई रास्ता बताओ, कोई बात बताओ, कोई साधन बताओ, क्या करें?
महाराज बोले बता दें, कोई बात नहीं। महाराज स्नान करने नदी पे गए, अब वो पीछे पीछे चल दिया। महाराज जी के हाँ मुझे बताओ रास्ता, कोई कल्याण की कोई रास्ता बताओ। अरे तो बता देंगे भाई, कि महाराज जी जल्दी बताओ, मुझे भगवान से मिलना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। महाराज चले गए नदी के अंदर स्नान करने, वो किनारे पे बैठ गयो। तो महाराज के हाँ कि बताओ जल्दी, मुझे रास्ता बताओ, कोई कल्याण की लगन, कल्याण करना, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। महाराज बोले भाई बता देंगे, तू इधर आ। चला गया पानी के अंदर कि स्नान कर ले। कि स्नान को नहीं, मुझे तो रास्ता बताओ, कोई कल्याण का साधन बताओ, मुझे भगवान से मिलना है। कि गोता तो लगा, और जैसे उसने गोता लगाया जोर से पानी में, बाबा जी ने उसकी गर्दन पकड़ के दबा दियो नीचे। अब छोड़े ही को नहीं। अब वो छटपटावे पानी में, छोड़ो महाराज, अब वो बोल भी को नहीं सके पानी में, कहीं बोला, गर्दन पकड़ के दबा दियो नीचे। अब तो वो बड़ा परेशान, छटपटा गयो महाराज, फिर छोड़ दियो उसको। सांस में सांस आई, होश आया, और बोला महाराज हो कि ते राक्षस हो? मैं थारे साधन की बात पूछूं थे तो मुझे मारने में लगे हो, डुबो देते मुझे तो आप, कैसे महाराज हो थे? महाराज बोले तू ही तो कह रहा था कि परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बताओ, तो वही तो बता रहा था कि ये क्या रास्ता है, तुम तो मुझे मारने में लगे हो। कि मार नहीं रहा था, रास्ता बता रहा था, ये क्या रास्ता है। तो महाराज ने कहा कि जब मैंने तेरी गर्दन पकड़ के पानी में डुबोई, तो उस समय तुझे कुछ याद आया? कि महाराज याद आ गया, प्राण तड़प रहे थे, मुझे क्या याद आता, की को नहीं याद आ जाऊं, बस ये कैसे बचूं, तड़प हो गई, छटपटाक हो गई, मैं तड़पने लग गया अंदर। महाराज ने कहा बस यही चाहिए, ऐसे जैसे पानी के अंदर तुझको डुबोया तो तुझको छटपटाहट हो गई, तड़पने लग गया, व्याकुल हो गया, एकदम से सांस निकलने लग गए, ऐसी बड़ी व्याकुलता हो गई। ऐसी व्याकुलता भगवान की हो जाए, भगवान से मिलने की लगन हो जाए, प्राण तड़पने लग जाए भगवान के बिना, तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा की प्राप्ति लगन से होती है, चाहने से होती है, और मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। और वो हमारे मन में अगर जच जाए, संतों की बात मानो, परमात्मा की प्राप्ति की लगन मिलेगी, संतों की बात मानो। हम मानते ही नहीं है, मनमानी करते रहते हैं, छोटी छोटी बातें नहीं मानते, बड़ी तो क्या मानेंगे। और जब तक संतों की बात नहीं मानोगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। माननी तो पड़ेगी, रास्ते में लाइन में आना ही पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को ही उपेक्षा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बात नहीं मानते हैं संतों की, और फिर के भगवान मिल जा, कैसे मिल जाएगा। संतों की बात माननी पड़ेगी, और संत जो रास्ता बताते हैं उस पर चलो, और मन में भगवान की लगन लगाओ। एक इच्छा हो जाए, एक, केवल एक लगन अगर जोर से लग जाए, एक परमात्मा की इच्छा हो जाए, तो सारी इच्छाएं मिट जाएंगी, और सारी इच्छाएं गौण हो जाएंगी, और एक परमात्मा की इच्छा तेज हो जाएगी। तो उसी इच्छा से, उसी लगन से, उसी चाहने से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा कोई भविष्य में नहीं मिलता है, परमात्मा अभी है, हम भी अभी हैं, हम भी अभी हैं, और भगवान भी अभी है। फिर हमारे और भगवान के बीच में दीवार क्या है? हमारे और भगवान के बीच में दीवार है संसार की कामना, इच्छा, चाहना। और परम सद्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अंतिम प्रवचन यही था, लास्ट में। इसके बाद फिर स्वामी जी नहीं बोले, चुप हो गए। और यही प्रवचन था कि अगर मनुष्य कामना रहित हो जाए, इच्छा रहित हो जाए, अचाह हो जाए, कुछ भी ना चाहे, तो हमारी स्थिति परमात्मा में ही है, इसका अनुभव आज और अभी हो सकता है।
केवल हमारी चाहना हो जाए बस, और संसार की सारी कामनाएं मिट जाए, तो परमात्मा में ही है, हम परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। तो भाई ये जो हमारे दिन मन में बैठा हुआ है कि ऐसा पद मिल जा, ऐसा धन मिल जा, ऐसा नाम हो जा, क्या हो जाएगा? कितने आए कितने चले गए, कौन जानता उनको? लेकिन शबरी को आज भी जानते हैं। सुदामा की कथा आज भी गाई जाती है। कितने कितने साल बीत, कितने युग बीत गए, कितने समय, राजा सेठ साहूकार कितने कितने पद अधिकारी सब आए चले गए, क्या है कौन जानता उनको? लेकिन शबरी का नाम आज भी लिया जाता है, क्योंकि शबरी भगवान के भजन में लगी। इसने कहा है, भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, मैं सत्य कहता हूं, मेरा सत्य बात यह है कि भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब जगत सपने के समान है। सपना देखते ना रात को, राजा महाराजा बने बैठे हैं, नौकर चाकर दास दासी सेना सैनिक सब है, बड़े ठाट बाट हैं, आंख खुली तो ढुकड़ा में पड़े हैं, कहाँ है वो सपना? गया। तो संसार तो सपने की तरह है, ये सब मिलता है बिछड़ जाता है, आता है जाता है, रहने वाला भगवान का भजन ही है, वो कर लो, वही जीवन का लक्ष्य है मनुष्य जन्म का, उसी की पूर्ति में हमारा जीवन सफल होगा। धन कमाने मकान बनाने से, धन प्रतिष्ठा पा लेने से जीवन सफल होने वाला नहीं है। मानव जन्म का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, और प्राप्ति होती है लगन से, परमात्मा लगन से मिलते हैं। नारायण नारायण नारायण। तो ये बात स्वामी जी बताए हैं। चलें के आज तो